Hello guys, you have studied about 1D motion. तीन टाइप के मोशन होते हैं, 1D motion, 2D motion, 3D motion. What do you mean by 1D motion? 1D motion यानी any straight line motion is considered as 1D motion. ठीक है, क्या ये 1D motion है? हाँ है. क्या ये 1D motion है? हाँ है. क्या ये 1D motion है? हाँ, yes. If it is an inclined straight line, it's a 1D motion. 1D motion यानी straight line motion is considered to be 1D motion. 1D motion यानी straight line motion जो होती है 1D motion होती है, वन डायमेंशनल मोशन जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन चेंज होता है, जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन चेंज होता है. दूसरी बात आती है 2D मोशन की. 2D मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, या फिर सर्कुलर मोशन, ठीक है ना. तो एक प्लेन में होने वाली जो भी मोशन होती है, सिंगल प्लेन में होने वाली जो भी मोशन होती है, बट विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन. सिंगल प्लेन में होने वाली मोशन लेकिन विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज कंसिडर्ड एज 2D मोशन. उसे क्या कहा जाता है? 2D मोशन. ये 1D मोशन है, ठीक है ना, ये 2D मोशन है. और 3D मोशन भी होती है जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन 3D मोशन यानी क्या कि एकदम मस्त एग्जांपल है उसका कि एक मक्खी जो होती है वो आपके रूम में आ गई, ठीक है ना, बी मक्खी हो गई आपके रूम में आ गई, तो वो कैसे जाती है? स्टार्ट मूविंग और बाहर चली गई, घूम के वापस यहाँ पे आई, पीछे गई, नीचे गई, वापस यहाँ पे आई, ठीक है ना, ऊपर गई, फिर वापस यहाँ पे आ गई. सो दिस इज कॉल्ड एज 3D मोशन विच इज नॉट रिलेटेड विद द सिंगल प्लेन. एक सिंगल प्लेन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? 3D मोशन. 3D मोशन आपके सिलेबस में है नहीं, 1D मोशन आप पढ़ चुके हो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2D मोशन. 2D मोशन जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन यानी जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं, I am not throwing it exactly upward, I am not throwing it exactly horizontal, I am throwing it inclined, and that inclined motion changes because of gravity. यानी अगर ग्रेविटी नहीं होती, अगर मैं इंक्लाइन डायरेक्शन में अगर एक ऑब्जेक्ट फेंक देता तो वो ऐसे जाता, लेकिन अगर ग्रेविटी है और मैं इंक्लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं तो वो ऐसे जाता है. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. जब कभी भी पिक्चर में आ जाती है ग्रेविटी, वहां पे एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन तैयार हो जाता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन, ठीक है. तो इसके बारे में बात करें. नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होती है कि अगर एक पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं, वहां से मैं ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन फेंक देता हूं, तो ड्यू टू ग्रेविटी उसका पाथ बन जाता है ऐसे, ठीक है. इसका पाथ बन जाता है ऐसे. ये वाला जो पाथ होता है इसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. जिसे क्या कहा जाता है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब ये वाला जो एक्सिस है ये y एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है x एक्सिस है. प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहां पे उसकी वेलोसिटी अगर मैंने u पकड़ी तो यहां पे उसकी वेलोसिटी जो होती है विच इज बेसिकली टेंजेंशियल टू द इनिशियल प्रोजेक्टाइल पाथ, लेकिन वो u नहीं होती है, बिकॉज मुझे पता है कि स्लोली वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, देन अगेन इंक्रीज होती हुई जाती है, देन अगेन इंक्रीज होती हुई जाती है. सो मुझे ये पता है कि यहाँ पे u वेलोसिटी नहीं होगी. यहाँ पे मैंने अगर v1 वेलोसिटी पकड़ ली, यहाँ पे पकड़ लिया, तो यहाँ पे टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट अगर निकालता हूं प्रोजेक्टाइल के पाथ को मैं, तो जो भी डायरेक्शन मिलती है दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे ये मिल जाता है, यहाँ पे अगर देखता हूं तो यहाँ पे ये मिल जाता है. ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है. अब ये जो, ठीक है ना, ये जो सभी पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग है. v1 अलग है, v2 अलग है, v3 अलग है, v4 अलग है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल पाथ में हर एक जगह पे मुझे एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है. और एक देखो प्रॉब्लम इसमें, और एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखो कि यहां पे भी एक्सेलरेशन नीचे वाली लग रहा है, यहां पे भी नीचे लग रहा है g, ये भी लग रहा है g, ये भी लग रहा है g. अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है, इस वाले एक्सेलरेशन की वजह से बेसिकली v से v2, v2 से v3, v3 से v4 हो रहा है, चेंजेस हो रहा है. अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाता है कि ये जो मोशन है, इस मोशन में v1 अलग डायरेक्शन में है, g अलग डायरेक्शन में है, v2 अलग डायरेक्शन में, g अलग डायरेक्शन में है. तो इस g की वजह से इसमें जो चेंज हो रहा है वो चेंज फाइंड आउट करने के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे g का मुझे कंपोनेंट v के अलाउंग लेना पड़ेगा, तभी तो मैं कंसीडर करूंगा कि g जो है वो v को कैसे चेंज कर रहा है.
जी जो है वो v को कैसे चेंज कर रहा है, तो मुझे g का कंपोनेंट v2 के फॉर्म में लेना पड़ेगा, v1 का कंपोनेंट ठीक है ना, g का कंपोनेंट v1, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि v1 को v2 में चेंज करने के लिए g ने कैसे काम किया। अगेन ये v1 टू v2 ये वाला जो पाथ है वो भी तो कहां स्ट्रेट लाइन है, वो तो इंक्लाइन पाथ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। सो द प्रोसेस बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये वाली जो प्रोसेस है ना ये पूरी तरह से बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ये प्रोसेस जो है पूरी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगेन इसमें और एक प्रॉब्लम मेजर आ जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होने की वजह से डायरेक्टली काइनेमेटिक इक्वेशन एकदम खुल्लम खुल्ला हम यूज नहीं कर सकते हैं वहां पे, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज जो भी हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस तैयार किए हैं वो बेसिकली किसके लिए किए हैं, 1D मोशन के लिए किए हैं, वो थोड़ी ना 2D मोशन के लिए। हमने तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए उनको कंसिडर किया है। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है ना ये सारे कॉम्प्लिकेशन 2D में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या कंसिडर करता हूं, देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक टू गेट आउट ऑफ दिस ऑल कॉम्प्लेक्सिटी। ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी से पूरा बाहर आने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक यूज किया गया, बहुत ही सिंपल, एंड दैट लॉजिक इज कंसिडर 2D मोशन एज 2 1D मोशंस। ठीक है ना, टू बी प्रिसाइज रिजल्ट 2D मोशन जो है यानी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है उसको 2 1D मोशंस कंसीडर कर रहा हूं, यानी मैं 2D मोशन जो है 2D मोशन को 2 1D मोशन का रिजल्ट कंसीडर कर रहा हूं। वो 2 1D मोशन कौन सी हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन। आप ठीक से देखो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये वर्टिकली भी चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन एंड हॉरिजॉन्टली भी चेंज कर रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टली उसके चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं एक 1D मोशन कंसीडर करता हूं, वर्टिकल जो उसके चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं दूसरी 1D मोशन कंसीडर करता हूं, और उन 2 1D मोशंस का रिजल्टेंट एक्चुअली ये पाथ मिलता है मुझे, ऐसे मैं कंसीडर करता हूं। और ये किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है। यानी अब क्या होगा, ये पूरी की पूरी 2D मोशन 2 अलग अलग 1D मोशन में डिवाइड हो जाएगी। एक 1D मोशन यानी सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, दूसरी 1D मोशन सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसकी वजह से मेरा फायदा क्या होगा कि अब मैं 2D मोशन के साथ कैसे भी डील कर सकता हूं, बिकॉज मेरे हाथ में कौन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस। मेरे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। अब यहां पे क्या मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकता हूं, एब्सोल्युटली, क्योंकि यहां पे एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज g व्हिच इज कांस्टेंट, एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी यूज्ड। काइनेमेटिकल इक्वेशंस कब यूज किए जा सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। गॉट इट। अब यहां पे इसको और एक बार ठीक से समझ लेते हैं कि हम इसको 1D मोशन को 2 1D मोशंस में कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है ना, 2D मोशन को 2 1D मोशन में कैसे कन्वर्ट करके, ठीक है, ठीक से देखना। ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u पकड़ लो। अब हमारा फिक्स हो गया है कि हमें क्या करना है, 1D मोशन को 2D मोशन को 2 1D मोशंस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, तो मैंने क्या कंसीडर किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा। ये वाला जो है ये y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, ठीक है ना। वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, इसको मैं लार्ज से कहूंगा uy, ये वाला जो है इसको कहूंगा ux, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसको मैं कहूंगा रेंज, इसको क्या कहूंगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहूंगा मैं इसको। ये मेरी रेंज है, यहां से लेके यहां तक वो जा सकता है। दूसरा एक बात, ये वाला पार्टिकल यहां पे आ गया, सपोज ये वाला 1 पॉइंट कंसीडर करो, ये वाला 2 पॉइंट कंसीडर करो, ये वाला 3 पॉइंट कंसीडर करो, थर्ड पॉइंट। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ v है, v1 पकड़ लो, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 है, तो वो वेलोसिटी पे मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिफरेंस कर लूंगा उसको, ये आएगी v1, ठीक है ना, और ये वर्टिकली भी, राइट। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ये होगा कि ये वाला जो पार्टिकल है इस पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगा है, दैट इज g। ये वाला जो पार्टिकल है इस पे भी एक ही एक्सेलरेशन लगा है, दैट इज g। यहाँ पे भी एक ही एक्सेलरेशन लगा है, दैट इज g। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे जितनी होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी। यानी यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसीडर करूं, यहाँ पे भी मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसीडर करूं, तो यहाँ पे कितनी होगी, u cos थीटा। यहाँ पे कितनी होगी, u cos थीटा। यहाँ पे कितनी होगी, u cos थीटा। बिल्कुल चेंज नहीं होगी,
समझ में आ रही है बात? बिल्कुल चेंज नहीं होगी। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों चेंज हो? देखो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज अलग कंसीडर कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, उसके बारे में बात करेंगे। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों चेंज होगी? क्योंकि हर पॉइंट पे उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग ही रहा है। ठीक है, ये 2 वाला जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली द हाईएस्ट पॉइंट टू विच द प्रोजेक्टाइल कैन रीच फ्रॉम द ग्राउंड। जहां से प्रोजेक्ट किया है वहां से हाईएस्ट यहां तक पहुंच सकता है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है जहां तक मैक्सिमम वो पहुंच सकता है उसे कहा जाता है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है ना, उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट रीच्ड। और प्रोजेक्टाइल जहां से शुरू हुआ वहां से लेके जहां पे खत्म हुआ वहां तक, ठीक से देखना आप लोग, यहां पे उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मोशन एक साथ शुरू हुई, कंसीडर अलग अलग कर रहे हैं लेकिन शुरू एक साथ हुई, और यहां पे जाने के बाद उसके हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों एक साथ खत्म हुई। इसके बाद बाउंस होता हुआ जाएगा, लेकिन वी आर नॉट कंसीडरिंग राइट नाउ फॉर दैट। हम यहां पे कंसीडर करें कि यहां पे उसका प्रोजेक्टाइल एंड होता है, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट शुरू होता है, वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट पार्ट। सो ये यहां पे जाके खत्म हुआ, तो जहां पे शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ वो जो टोटल टाइम था उसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। उसे क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि ये वर्टिकल मोशन कर रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, लेकिन दोनों मोशन आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब दोनों के लिए एक ही चीज एब्सोल्यूट है। हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंप्लीटली अलग कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन कंप्लीटली अलग कंसीडर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, एंड दैट कॉमन चीज इज टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टोटल टाइम, लेकिन किसी भी टाइम पे मैं टाइम को कंसीडर कर सकता हूं। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां पे, ये वाला सपोज x1 डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां पे ये x1 डिस्टेंस है, और यहां से लेके यहां पे ये y1 डिस्टेंस है। तो जितना टाइम उसको x1 डिस्टेंस कवर करने के लिए लग रहा है, उतना ही टाइम उसको y1 डिस्टेंस कवर करने के लिए लग रहा है। दोनों में एक ही कॉमन चीज है, दैट इज टाइम। दोनों में एक ही कॉमन चीज है, दैट इज टाइम। समझ में आई बात? सो इस तरह से हम बात करेंगे। सो हम 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, इनमें से x यानी बेसिकली रेंज का फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, रेंज RANGE रेंज का फॉर्मूला। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ट्रैजेक्टरी, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना, वन बाय वन ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। अब ठीक से देखना, चलो सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रेंज, ठीक है ना। रेंज यानी ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये वाला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यहां से लेके यहां तक वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टली जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके रिस्पांसिबल वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी ना हो, उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर उसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पांसिबल है तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल है? u cos थीटा, ये रिस्पांसिबल है। अब u cos थीटा क्या करता है? u cos थीटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में x डिस्टेंस कवर करता है। यानी अगर मैं ऐसे कहूं रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, चलेगा। अब दूसरा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे रखेंगे, इसको निकालना है हमें, और ठीक है, हमें इसमें और घुसना है। दूसरा, ठीक है, दूसरा ठीक से देखना। अब उसको मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए, अब ठीक से देखो, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी। यहां पे जाने के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई? 0, सही है ना। इसीलिए तो उसका फिर डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी शुरू हुई। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाती है, इसका मतलब टोटल h डिस्टेंस कवर करने के बाद हाइट, ठीक है ना, टोटल h डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, उसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है कैपिटल टी, उसमें से हाफ टाइम कवर होने के बाद, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए सिमेट्रिक मोशन, जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम उसको वहां से नीचे आने के लिए लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हाफ टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, उतना टाइम उसको लगेगा कहां से कहां तक जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट टू मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, यानी ये t/2 होगा और ये भी t/2 होगा, यानी t/2 टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है, यानी t/2 टाइम में वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से लेके 0 पे पहुंच जाता है, इनिशियल वेलोसिटी से लेके 0 पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, तो सॉरी u sin थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, सो u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो कितने टाइम में हो रही है, t/2 टाइम में हो रही है, सो मैं ऐसे कह सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पता है मुझे। अब v कितना है आपका, v कितना है, सो v इज 0 इज इक्वल टू u कितना है आपका, u sin थीटा, सो u sin थीटा प्लस a कितना है आपका, तो यहां पे आप ठीक से देखो तो मैक्सिमम हाइट तक जाने तक उसको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये एक्चुअली क्या होगा, -g होगा फ्री फॉल की तरह, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t/2, यानी t/2 टाइम में दिस डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन से उसकी वेलोसिटी u sin थीटा से 0। अब यहां पे पुटअप करो सारी चीजें तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन g, यानी मुझे क्या मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल गया। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं अगर यहां पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g इक्वल टू u इंटू u स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा, सो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, तो यहां पे sin 2 थीटा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये किसका फॉर्मूला मिला मुझे, रेंज का फॉर्मूला मिला मुझे। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट मिल जाएगा मुझे, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, मुझे पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs 2as, तो अब v स्क्वायर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी, सो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना है आपका, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, सो क्या मिलेगा मुझे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहां पे वर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, माइनस क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सो माइनस 2g इंटू h, कैपिटल H, तो क्या मिलेगा मुझे, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मुझे क्या मिला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिला मुझे, क्या मिला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कौन सा था, रेंज का फॉर्मूला मिला मुझे, दूसरा फॉर्मूला कौन सा मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिला मुझे, तीसरा फॉर्मूला किसका मिला, हाइट का फॉर्मूला, ठीक है ना, हाइट का फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फॉर्मूला निकालना, बेसिकली ये फॉर्मूले याद ही रह जाते हैं, सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, लेकिन बेसिकली इनका प्रोसेस याद रखो, बिकॉज सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, OBLIGUE, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड सर्फेसेस, प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड सर्फेसेस, वो बाद में बात करेंगे। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट मिल गया मुझे। अब और कुछ फॉर्मूलाज फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिक फॉर्मूलाज है, प्रोसेस याद रखना इसकी, बिल्कुल फॉर्मूला अगर याद रहता है तो वेरी गुड, लेकिन प्रोसेस अगर भूल जाओगे तो देयर विल बी नथिंग, ठीक है। तो प्रोसेस याद रखना, हमने क्या किया है कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सारे के सारे पैरामीटर अलग कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन के लिए सारे के सारे पैरामीटर्स अलग कंसीडर कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज टाइम। हम सिर्फ टाइम वाला जो पैरामीटर है वो दोनों के लिए सेम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगेन ये प्रोजेक्टाइल है, ये उसका u है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद वो थीटा से सेम किया हुआ है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये है u cos थीटा वेलोसिटी है उसकी, वर्टिकल डायरेक्शन में u
साइन थीटा है वेलोसिटी। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे ट्राई टू मग अप द थिंग्स। अब देखो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है इसलिए ये u cos थीटा है और ये u sin थीटा है। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। अगर आपको यहाँ का थीटा दिया हुआ होता तो, यानी आपको अगर ये थीटा दिया हुआ होता तो वो ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाती है मेरी u sin थीटा, और ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी क्या बन जाती u cos थीटा। यानी पूरा का पूरा जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन में सारे के सारे चेंजेस हो जाते हैं। जहां पे भी sin थीटा है वहां पे क्या आ जाता, cos थीटा आ जाता। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रोसेस याद रखो, नॉट द इक्वेशंस। फाइनल इक्वेशंस याद रखने की कोशिश मत करो। अगर नॉर्मली याद रह जाते तो वेरी गुड, अगर नहीं रहते तो इट्स फाइन, यू कैन फाइंड आउट एनी टाइम, यू कैन फाइंड इट आउट एनी टाइम। ठीक है, चलो अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के लिए जब जो हमने पहले 3 इक्वेशन फाइंड आउट किए तो वो बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए फाइंड आउट किए कि मैंने उसने पूरा प्रोजेक्टाइल का कवर किया, उस वो पूरा मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है ना, तो टोटल टाइम उसने कवर किया। लेकिन ऐसे नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं एक बॉल लेता हूं, अगर मैंने उसको फेंक दिया, ठीक है ना, अगर मैंने उसको फेंक दिया तो फेंकने के बाद आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स वो कहां पे होगा, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स वो कहां पे होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये सारी चीजें मुझे पता करनी जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं बॉल को प्रोजेक्ट, ठीक है ना, किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं तो उसका जो y डायरेक्शन का मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, u sin थीटा पे, एंड g पे। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस पे डिपेंड होता है, u cos थीटा पे। यानी एट आफ्टर प्रोजेक्शन एट एनी टाइम t, व्हाट इज द वर्टिकल distance, what is the vertical distance covered by that particular projectile is given by y is equal to, ठीक है ना, vertical distance covered y is equal to u into vertical direction की, ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला है s is equal to ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन के बारे में बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन के लिए u क्या होता है, u sin थीटा इंटू t प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। अब यहां पे प्लस लिया हुआ मैंने, लेकिन बिकॉज अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाना कोशिश करेगा तो वहां पे एक्चुअली यहां से लेके यहां तक g इज बेसिकली माइनस और उसके आगे g प्लस है, लेकिन अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए जरूरत नहीं, बिकॉज यहां पे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी, g नीचे वाली डायरेक्शन में यहां तक मैक्सिमम हाइट तक। लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पे एक्चुअली प्लस हो जाता है। लेकिन अभी के लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बस इसको यहां पे रखो बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो यहां पे मुझे t जो है, ठीक है ना, व्हाट इज t, t इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, सॉरी t इज नथिंग बट टाइम ड्यूरेशन। ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या दिया जाता है, x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। यानी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करने के बाद t टाइम बाद y, यानी वर्टिकल मोशन उसकी कहां पे कितनी होगी, इतनी होगी, इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर टाइम t। तो t को अगर x डिवाइडेड बाय u cos थीटा अगर बोला जाए, ठीक है, तो ये वाला जो t है वो यहां पे रख सकता हूं बिकॉज़ दोनों में एक ही कॉमन चीज है, वो कौन है, टाइम। तो यहां पे रख दिया मैंने, तो क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू x डिवाइडेड बाय u cos थीटा इन प्लस 1/2 g इनटू t स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये यहां पे u कट गया, क्या रहा, x tan थीटा प्लस 1/2 g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा y। यानी बेसिकली दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशनशिप है। अगर आप ठीक से देखो तो ये रिलेशनशिप मैचेस विद द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस एक्चुअली मैचेस विद इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, जहां पे a ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो, a इज नथिंग बट tan थीटा एंड b इज नथिंग बट 1/2 g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मुद्दा ये बताने का मेरा है कि y और x में बेसिकली नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, दैट टू
ऑफ स्क्वायर्ड। सो ये वाला जो इक्वेशन होता है, ये वाले इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर उसको कहा जाता है और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, अगर आप कहते हैं कि डिस्प्लेस एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी कहीं पे तो यहां पे आ गया, एट टाइम टी यहां पे आ गया, सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ये है उसकी, तो ये बेसिकली उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिकली उसकी डिस्प्लेसमेंट है, सही है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालनी है मुझे, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली y होगा और ये क्या होगा, x होगा। और ये अगर डिस्प्लेसमेंट उसकी अगर मैं r कहता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r बार इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, x i कैप प्लस y j कैप। ये क्या है उसकी, ये है उसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल x है तो ये वाला इक्वेशन जो है वो यहां पे रख सकते हैं हम लोग। ये x की वैल्यू यहां पे रख दो, ये y की वैल्यू यहां पे रख दो, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, खत्म। आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या लगेगा मुझे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लगेगी सपोज, ठीक है ना। ये मुझे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, आफ्टर एनी टाइम ड्यूरेशन t, आफ्टर एनी टाइम ड्यूरेशन t। तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया मुझे। दूसरा क्या चाहिए मुझे, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है, तो यहां पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी ये होगी, तो बेसिकली वो वेलोसिटी क्या होगी, vy, यानी उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी वो वेलोसिटी, एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो किससे होगी, vx। इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, ठीक है ना, सॉरी, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, सही है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे ये आ जाता है कि व्हाट इज vx, vx इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मुझे पता है, vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से देखो ऑलवेज कितनी होगी, u cos थीटा, वो तो चेंज होने वाली है नहीं, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहेगी विथ टाइम, तो vy इज इक्वल टू, ठीक है ना, मुझे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। तो एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, vx तो इतनी ही रहेगी, एट एनी टाइम t vy विल बी इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, ठीक है, u sin थीटा इंटू t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, प्लस 1/2 gt स्क्वायर। So this is going to be the magnitude, this is the instantaneous velocity, so this is basically the oblique projectile। ये होता है oblique projectile। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल में ये सारी चीजें होती हैं। प्रोसेस समझ में लो, प्रोसेस समझ में आएगी आपको तो बाकी सारी चीजें आपको सिंपली आ जाएंगी, ठीक है। प्रोसेस क्यों समझ में लो, बिकॉज इतने सारे मैंने इक्वेशंस निकाले हुए हैं, सो सर इतने सारे इक्वेशंस याद रखने नहीं, बिकॉज अगर आप याद रखोगे, अगर यहाँ पे थीटा ये देने के बजाय ये दे दिया उन लोगों ने, तो खत्म, सारे के सारे इक्वेशंस चेंज हो जाते हैं। सो प्रोसेस याद रखो, प्रोसेस समझ लो, ठीक है ना। इक्वेशन से याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर रह जाते तो वेरी गुड, अगर नहीं रहते तो इट्स कंप्लीटली फाइन, प्रोसेस अगर समझ में आ गई है तो। सो दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।